सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। और आज हम फिर परमेश्वर के संदेश से कुछ बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारा अध्ययन करने के बाद एक गंभीर विषय सोचा जो आज हमें कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में बहुत सारी दूरियां बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से मनुष्य अपने परिवार से दूर है, अपने लोगों से दूर है, अपने बहनों और भाइयों से दूर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो विषय है प्रेम। प्रेम क्या है, डेफिनेशन ऑफ लव। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ ये संदेश। एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके बारे में समझ कर चलें और इसको जीवन में कैसे स्वीकारें। इसका क्या मतलब है, प्रेम क्या है, या प्रेम कहाँ से आया, प्रेम करना किसने सिखाया। मैंने जब अध्ययन किया तो मैंने अलग अलग ग्रंथ से, अलग अलग वेदों से मैंने कुछ बातों को सीखा, तब मुझे ये बात का पता चला। अनेकों दुनिया में पीर आए, पैगंबर आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी डेफिनेशन को रखा। प्रेम को समझने में उन्होंने बहुत सारा समय व्यतीत किया, पर अंत में उसका रिजल्ट क्या आया, किसी के ऊपर उस बात का प्रभाव नहीं देखने को मिला। आज तक जो उन्होंने बोला या जो उन्होंने समझाया, क्या किसी ने समझा, क्या नहीं समझा, इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। देखिए ना, अभी मैं आपको एक बताता हूँ बात। मैं जैसे कि हम देख सकते हैं अलग अलग ऋषि मुनि इसके बारे में बोलकर चले गए, जैसे कि नारद सूत्र, हम जो हिंदुओं का एक ग्रंथ है नारद सूत्र, उसका 51 पेज पर लिखा हुआ है अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, यानी कि प्रेम का कोई भी शब्द नहीं है, प्रेम को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है, जिसके जो बोलकर बताया जाए वो प्रेम नहीं है। इसका मतलब सचमुच यही है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। और भी कुछ ऐसी बातें हैं, जब हम पढ़ते हैं गीता में से और कुछ और शास्त्रों में से पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कामी ना फिरियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी धाम। कामी ना फिरियारी तिमी लोभी प्रिय जिमी धाम, मतलब कि जैसे एक कामी मनुष्य को स्त्री पसंद होती है, वो चाहता है उसका खिंचाव एक स्त्री की ओर होता है कि मैं उसके साथ प्रेम करूं, उसके साथ समय व्यतीत करूं। उन्होंने इस तरीके से शारीरिक तौर पर उन्होंने प्रेम को व्यक्त करने की कोशिश की कि जैसे लोभी को धन प्यारा होता है, ऐसी ही किसी चीज़ के बारे में जब खिंचाव होता है तो उसको उन्होंने प्रेम के बारे में व्यक्त कर दिया। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं एक और हमारे पीरो पैगंबर दुनिया में आए, बाबा फरीद जी उनका नाम था। उन्होंने बोला कागा करंग टंडोलिया सगला खायो मांस, ए दो नैना मत छुही मोहे, प्रीतम देखन की आस मुझे फिर देखन की आस। उन्होंने ऐसा बोला कि जो मेरा जो अंदर की मनोभावना उसको देखने की है, मेरा जो आत्मा है उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है, ये कुछ और अर्थ था। पर उन्होंने भी मतलब ऐसा ही दुनिया को सिखाया, पर क्या लोग कुछ समझ नहीं सके। ये सारी बातें जब पढ़ी मैंने तो मेरा ध्यान बाइबल की ओर भी गया, तो मैंने बाइबल को जब पढ़ा तो वो वहाँ पर मैंने देखा कि वो बाइबल क्या प्रेम के बारे में कहती है, बाइबल क्या प्रेम का निचोड़ देती है हमें। तो मैंने जब यूहन्ना का अंजील, पहला यूहन्ना का पत्री 4 अध्याय 7 8 वचन जब पढ़ा तो वहाँ पर लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मैंने सारी जगहों पर सर्च किया, किसी ने शरीर के द्वारा प्रेम को व्यक्त किया, किसी ने भावनाओं के द्वारा प्रेम को व्यक्त किया, किसी ने इच्छाओं के द्वारा प्रेम को समझा, पर बाइबल में एक खास बात देखने को मिली। वहाँ पर यह मिला कि प्रेम का सही मूल अर्थ क्या है। मूल अर्थ यही है, परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर को जानता है उसके बीच में प्रेम है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है उसके बीच में प्रेम है। और बाइबल इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से सिद्ध करती है। मैं आपको बताता हूँ, यदि जब हम यूहन्ना का अंजील 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर डेफिनेशन ऑफ लव की शुरुआत मिलती है, प्रेम की व्याख्या की शुरुआत मिलती है। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मतलब बाइबल इस बात को बताती है प्रेम लेना नहीं है,
प्रेम का मतलब है देना। परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बाइबल में प्रेम के लिए अगापे शब्द, अगापे लव का इस्तेमाल किया गया है, अगापे प्यार का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है अनंत लव जो कभी खत्म नहीं हो सकता। हो सकता है दुनियादारी का रिश्ता खत्म हो जाए, बहन और भाई का प्रेम खत्म हो जाए, माता पिता का प्रेम खत्म हो जाए, और ऐसे रिश्ते दुनिया में सारे खत्म हो जाए, पर परमेश्वर का जो अनंत प्रेम है मनुष्य जाति के लिए कभी भी खत्म नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं सही प्रेम। शारीरिक वासनाओं को लेकर व्यक्त करना या कुछ ऐसी बातों को लेकर व्यक्त करना, वो सारा वो समझने का, प्रेम को समझने का एक तरीका था, पर उसका उन सब बातों का मतलब भी यही था कि उसके बीच में क्या है वो आप समझें। वो था परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा का रिश्ता, परमेश्वर के साथ हमारी भावनाओं का रिश्ता। हम परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं? लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम का मतलब है देना, ना कि उसके बदले कुछ लेने की आस करनी। आपको मैं एक और बात बताता हूँ। मैं एक कहानी आपके सामने परमेश्वर का एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो का किताब 5 अध्याय 6 वचन। रोमियो का किताब, रोमियो का पत्री 5 अध्याय 6 वचन में प्रेम के बारे में मैं आपको और बताता हूँ। लिखा है 5 अध्याय 6 वचन को पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए मरा। मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर का वचन प्रेम के बारे में ये बताता है कि मनुष्य इस काबिल नहीं था कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो जाए या परमेश्वर उसके ऊपर तरस कर दे, क्योंकि मनुष्य कभी भी परमेश्वर की संगति में आना पसंद नहीं करता। कभी भी मनुष्य परमेश्वर की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करता। बहुत समय पहले जब मनुष्य की बनावट हुई, जब मनुष्य सृष्टि में आया, तो दिन प्रतिदिन उसके कबीले बढ़े, उसके लोग बढ़े। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए मनुष्य भी गुनाह में बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आया मनुष्य ने अपने आप को परमेश्वर से बहुत दूर कर लिया। मैं आपको बताता हूँ, वो समय ऐसा था कि मनुष्य के बारे में सोचने का दूर की बात, कोई उसके साथ संगति करना भी नहीं चाहता था। खासकर रिश्तेदार, खासकर बहन भाई, ऐसे कुछ भी लोग थे जो एक दूसरे के दुर्व्यवहार के कारण एक दूसरे से दूर हो गए थे। तो परमेश्वर ने उस समय मनुष्य के ऊपर तरस खाया। अगर ये ऐसा करता रहेगा, अगर ये इसकी दशा ऐसी रहेगी, अगर इसका व्यवहार ऐसा रहेगा, तो ये तो मुझसे प्रेम करने की दूर, ये तो एक दूसरे के साथ भी प्रेम नहीं कर पाएगा। तभी परमेश्वर ने कहा, वहाँ पर लिखा है, जब हम पापी ही थे, हमारा शरीर काम नहीं कर सकता था, इतना ज़्यादा हमारी सोच काम नहीं कर सकती थी, तभी परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान देने को सोची। ये है प्रेम। दूसरे के लिए मर जाना है प्रेम। ये नहीं कि किसी को वासनाओं के प्रति मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे के लिए मर जाना है प्रेम। बाइबल इस बात को सिखाती है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। जब जान दे दी तो पीछे क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। दूसरे के लिए मर जाना है प्रेम, दूसरे के प्रति सोचना है प्रेम। और खास करके मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ज़्यादा बातें, वचन में लिखा है ज़्यादा बातें भी जो गुनाह का कारण हो जाती हैं। मैं बताता हूँ, कभी कभी हम किसी से पूछते हैं ना कि तू मुझसे कितना प्यार करता है, बड़ी बड़ी बातें हाँ कर देता है हमें। अरे मैं तो तेरे लिए ये कर सकता हूँ, मैं तो तेरे लिए वो कर सकता हूँ, मैं तो तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, तू मुझे बोले तो मैं सितारों को तोड़ लाऊंगा। ये सब झूठ भरेब है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि लव इन एक्शन, प्यार क्रिया में है। आप बात को समझें। यीशु मसीह, परमेश्वर ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को लोगों के लिए दे दूंगा और वो जाकर उनके लिए जान देगा और लोगों का जो मुक्ति का मार्ग बन जाएगा, लोगों के लिए ये एक छुटकारे का कारण होगा। लव इन ए एक्शन, क्रिया है। उसने सोचा और पुत्र ने उसको करके दिखा दिया उसी समय। जब यदि आपको कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, आपके लिए कुछ नहीं करता, तो आप सोच लीजिए वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक आप स्वार्थीपन है उसके जीवन में। प्यार क्रिया में है, जो बोला जाए इसको किया भी जाए, वो है प्यार जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ बाइबल से, परमेश्वर के वचन से। यदि हम उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर के दास अब्राहम के जीवन से। वहाँ पर लिखा है कि अब्राहम एक रास्ते से होकर जा रहा था, एक नगर से होकर जा रहा था। एक ऐसा वो जगह था जहाँ पर अबीमेलेक नाम का एक राजा राज्य करता था। तो अब्राहम ने अपनी पत्नी से कहा कि तू बहुत सुंदर है, मैंने इस इलाके के बारे में सुना, इस नगर के बारे में सुना है
कि जब यहाँ से कोई जाता है तो उसकी औरत को, उसकी बहन को या उसकी माँ को जो सुंदर होती है, खास करके जो स्त्री रूपवान होती है, उसको राजा रख लेता है अपने महल में कि उसके साथ संभोग करे या उसको पत्नी होने के लिए ले ले। और यदि कोई विवाहित औरत भी होती है तो राजा उसको भी रख लेता है और उसके पति को मार देता है। मैं जानता हूँ तू बहुत सुंदर है, राजा तुझे रख लेगा। और तू ऐसा करना कि जब राजा तुझे पूछे, जब हम इस रास्ते से होकर जाएं, तो तू राजा से कहना कि मैं इसकी बहन हूँ। मेरी बात को आप समझिएगा। उसने अपनी पत्नी को इस ऐसी बात बोली तो उसकी पत्नी के दिमाग में बहुत सारी बातें आई होंगी। अरे मेरा पति तो बहुत ज़्यादा डरता है, मेरा पति तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसका सामना नहीं कर सकता, क्या मैं अब उसकी पत्नी करके नहीं बोल सकती। पर मैं आपको बताता हूँ एक बात, सच में बताता हूँ बात। उस समय सारा ने, प्रभु के दास की जो वाइफ थी, उसने कोई सवाल नहीं किया। जब राजे के पास वो औरत पहुंचाई गई, जब वो उस मार्ग से गुजरे तो सिपाहियों ने देखा कि ये औरत बड़ी सुंदर है। उसने पूछा तो कौन लगती है इस व्यक्ति की? तो उसने कहा मैं इसकी बहन हूँ। और उन्होंने क्या किया, उस औरत को लिया और राजे के पास चले गए। आप एक बात सोचिएगा, सारा ने जवाब क्यों नहीं दिया अपने बचाव के लिए, अपनी इज्जत के बचाव के लिए? उसको ये भी पता था कि अगर मैं राजे के महल में जाऊंगी तो राजा मुझसे संभोग करेगा, हो सकता है वो मेरी इज्जत से खेले। पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, लव इन ए लिसन, प्यार सुनना है। आपका साथी आपके जीवन में क्या कहता है उसको सुने, बेझिझक सुने। उसने अपने पति से सवाल नहीं किया कि मैं ऐसा क्यों करूं, वो तो मेरी इज्जत लूट लेगा, ऐसा कुछ नहीं किया। सुनने के बारे में प्यार है, हमेशा एक दूसरे की सुने। हो सकता है कहीं आपकी चुप्पी आपके जीवन के लिए फायदा हो जाएगी। आप देखिएगा, उस पत्नी ने अपनी एक इज्जत को दांव पे लगा दिया। लव इन ए रिस्क। यदि आप एक दूसरे के लिए रिस्क लेना जानते हैं तो प्रभु उस रिस्क को, उस जो आपने चुनौती स्वीकारी है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, प्रभु उस चुनौती को आपकी जो ब्लेसिंग में बदल देगा, आशीष में बदल देगा। लिखा है वचन में, जब उस औरत को राजे के पास पहुंचाया गया तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उस राजे को बोला, जब राजा उसके पास जाने के लिए सोच रहा था, मैं इस औरत को अपनी पत्नी बना लूंगा। तो राजे को परमेश्वर के आत्मा ने बोला, तू ऐसा मत कर, ये एक विवाहित औरत है और ये मेरे नबी की औरत है। उसी समय उस राजे को डर लगा और उसने उनको जाने दिया। बोलो हालेलुया। खुदा आपके अंदर की क्वालिटी को देखता है, आप एक दूसरे के प्रति कितने वफादार हैं। क्या आप एक दूसरे की बात को सुनते हैं? उसने अपने पति की बात सुनी, उसने ये नहीं सोचा कि हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, उसने सुनी। पर परमेश्वर ने उसकी जो पति की बात सुनी थी, परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, परमेश्वर ने उसके जो आज्ञाकारिता को देखा। लव इन ए ओबीडियंस, और ये प्यार एक आज्ञाकारिता में है। बिना सोचे समझे आपको जो कुछ बोला जाता है आप उसको फॉलो करने लग जाएंगे ना। एक दूसरे की बातों को, पति पत्नी की बातों को फॉलो करे और पति पत्नी की बातों को फॉलो करे, तो वहां पर आपके लिए वो बातें आशीषित का कारण हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ और बात। जब हम उत्पत्ति का किताब 29 अध्याय 20 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, द स्टोरी ऑफ जैकब। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है जिसका नाम था याकूब। और वो बंदा, एक बात थी उसके जीवन में। बाइबल में याकूब नबी का जिक्र मिलता है। लिखा है कि वो अपने माँ के कहने के अनुसार वो अपने मामा के पास चला गया और मामा की एक बेटी को उसने पसंद किया। और जब बेटी को उसने प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय लगाया और वो मेहनत अपने मामा के पास जाके कार्य करने लगा। और उसने अपने मामा से कहा, मामा मुझे आपकी ये बेटी पसंद है और इसका नाम जो राहेल है, मैं इसको प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो उसके मामा ने उसके सामने एक सवाल रखा, एक चुनौती रखी कि यदि तू मेरी 7 साल के लिए सेवा करे तो मैं अपनी इस जो राहेल बेटी है इसकी शादी तुझसे करवा दूंगा। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, वहाँ पर लिखा है उसने सोचा नहीं, समझा नहीं। अगर वो चाहता, याकूब चाहता, तो वहाँ से उस औरत को भगा कर ले जाता अपने जीवन से। बाइबल इन बातों को सिखाती है। आप समझिएगा, मैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संबंधों के बारे में प्रचार नहीं कर रहा, आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन बातों को जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा आप जीवन से क्या, इस बातों से क्या सीखते हैं। लिखा है उसने बिना सोचे समझे उस चुनौती को स्वीकार लिया। उसने कहा यस आई विल डू, और उसने कहा इस बातों को मैं करूँगा अंकल, यदि आप ऐसा चाहते हैं, मामा यदि आप अगर ऐसा चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूँ। तो उसने
उसी समय उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। लव इन ए चैलेंज, चुनौती को स्वीकारना है प्यार। आप इन बातों को समझें, चुनौती को स्वीकारना है प्यार। 7 साल के लिए किसी की गुलामी करना, किसी की भेड़ों बकरियों को चारना, धूप और छाँव में जाना, ठंडी में उठना, गर्मी में उठना, समय से उठना, बेसमय से उठना, ये साधारण सी बात नहीं है। लव इन ए टाइम, यदि किसी चीज़ को, सही चीज़ को प्राप्त करना है तो उसमें समय लगता है। याद रखें, जल्दबाजी करने वाला कभी भी इंसान अपने प्रेम को, कभी परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बातों को आपको ध्यान देना होगा। डेफिनेशन ऑफ लव इसी को कहते हैं। समय लगता है किसी चीज़ को प्राप्त करने में, और वही सही चीज़ को प्राप्त करने में टाइम की आवश्यकता होती है। जो जल्दबाजी में रिश्ते बनते हैं ना जीवन में, याद रखें इन बातों को। जल्दबाजी में जब कभी हम कुछ रिश्तों को बांध लेते हैं ना अपने साथ, वो जल्दी से ही टूट जाते हैं। पर जो समय लगकर बने होते हैं ना, उनकी बनावट इस तरीके से बनी होती है, उनको तोड़ना असंभव हो जाता है। लव इन ए टाइम, प्यार में समय है, समय की कदर है और समय को बिताना है। चैलेंज को स्वीकारना है, समय को बिताना है। लव इन ए हार्ड वर्क, दिन रात उसने मेहनत की, दिन रात उसने तरक्की के लिए, उसके वहाँ पर एक टारगेट था, उसके दिमाग में एक निशाना था कि मुझे 7 साल के लिए सेवा करनी है और अपनी स्त्री को प्राप्त करना है। मैं आपको बात बताता हूँ, और वहाँ पर लिखा है जब उसका समय 7 साल जब उसका समय पूरा हो गया, तो उस समय के बाद उसके मामा ने क्या किया, उसकी जो बड़ी बेटी, ये जो लिया थी, ये छोटी बेटी थी, और बड़ी बेटी और थी, जो बड़ी बेटी थी लिया थी, और छोटी बेटी का नाम राहेल था। और जो याकूब था वो छोटी बेटी से प्रेम करता था। तो उसके मामा ने बड़ी चालाकी से जब शादी वाले दिन उसकी बड़ी बहन लिया का उसके साथ विवाह कर दिया। जब वो रात को अपनी जो फर्स्ट नाइट को उसके पास जाने के लिए गया, तो उसने कहा ये तो लिया है, ये तो उसकी बड़ी बहन है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, ये तो है ही नहीं। और जब उसने सुबह अपने मामा को बोला कि तूने तो मेरी स्त्री को बदल दिया, तूने तो मेरी पत्नी को बदल दिया, उसने कहा कोई बात नहीं, ये बड़ी थी इसलिए बड़ी तुझे दी, अब दूसरी के लिए तू सेवा कर, 7 साल और बिता, मैं तुझे वो भी दे दूंगा। आप बात को समझिएगा, यहाँ पर स्त्रियों की बात नहीं है, यहाँ पर उस मनुष्य की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उस मनुष्य के अंदर की क्वालिटी क्या थी? उसने कहा ठीक है, यस आई विल डू अगेन। उसने कहा मैं फिर से करूंगा। आप देखिए ध्यान से, प्यार एक कोशिश है। कभी हार ना मानने वाला ही इंसान सही व्यक्ति को जीवन में लेके आ सकता है। आप याद रखें इस बात को। जो हार जाता है वो कभी अपने निशाने तक नहीं पहुंच पाता। जो हार जाता है, जो दिल को छोटा रखता है, जो मन को छोटा रखता है, जो काम से वर्क से भागता है, वो कभी निशाने को प्राप्त नहीं कर सकता। उसने फिर 7 साल मेहनत की और अपनी उस सही स्त्री को प्राप्त किया जो उसको चाहिए थी उसके जीवन में। वचन में लिखा उससे जो बेटे पैदा होते थे, जो उससे बेटे पैदा हुए, उसको वो बहुत प्यार करता था। आप इस बातों को समझिए, प्यार एक कोशिश है। आप कोशिश करें, आपको जरूर परमेश्वर उन बातों के बीच में सफल करेगा। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी बात के लिए आप कोशिश करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। याद रखें, कोशिश करने वाला इंसान हमेशा सफल हो जाता है और परमेश्वर उसको मदद करता है, परमेश्वर उसको शक्ति देता है, परमेश्वर उसको सामर्थ्य देता है जो अपने कार्यों को दिल लगाकर करता है। याद रखें इस बात को, प्रभु इंसान की साफ नीयत को देखते हैं। और मैं आपको और बताता हूँ, जब हम उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय 10 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने अपने दास इब्राहिम को बोला कि तू मुझसे प्रेम करता है क्या, तू मेरी आज्ञाओं को मानता है? उसने कहा हाँ परमेश्वर, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारी आज्ञाओं को मानता हूँ। परमेश्वर ने कहा सचमुच ये मेरा विश्वास योग्य सेवक है। और परमेश्वर ने कहा जा, तेरे पास एक जो तेरा पुत्र है ना, इकलौता पुत्र है, तू उसको लेकर बलि कर दे मेरे लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दे जाके। और यकीन कीजिए उस समय उसकी उम्र बहुत थी, 100 के करीब उसकी एज थी उस बंदे की। तो उसके पास एक ही पुत्र था जो 10-12 वर्षीय होगा उस समय की बात। तो उसने ज़्यादा कुछ सवाल नहीं किया परमेश्वर के सन्मुख, और अपने बेटे को लिया, गधे पे बिठाया और दूर जगह पर चला गया जहाँ पर परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू बलिदान कर अपने पुत्र को जाकर। उसने जाकर उसी समय अपने पुत्र को लिया और बलिदान करने के लिए चला गया। जब बलिदान करने लगा तो परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी निश्चय को देख लिया, मैंने तेरे विश्वास को देख लिया, मैंने तेरे उस संबंध को देख लिया जो निस्वार्थ तू मेरे साथ रखता है, इसलिए तो अपने पुत्र को कभी मत बलि चढ़ाना, ये तेरा है और तेरा ही रहेगा, मैं तेरी भेंट को ग्रहण करता हूँ। बोलो हालेलुया। लव इन ए सैक्रिफाइस। याद रखें, प्यार बलिदान को देना है, और ये अपने बारे में सोचना नहीं है। प्यार
जो आप प्यार, सबसे प्यारी चीज़ को उसे देना है जिसके प्रति आप निसंदेह प्रेम करते हैं। याद रखें, प्यार बलिदान है। ज़्यादातर आपने देखा होगा, ज़्यादातर लोग अपनी चीज़ों को अपने पास रखते हैं। जब उनसे कोई पूछता है तो वो बोलते हैं नहीं ये तो मेरी है, ये मैं क्यों दूँ, मैं उसे कैसे दे दूँ। और परमेश्वर का आत्मा इस बात को बताता है, जो मनुष्य बलिदान करना नहीं जानता वो प्यार का सही मीनिंग नहीं जानता। जो मनुष्य अपने जीवन में बलिदान नहीं जानता ना करना, जो किसी चीज़ को, अपनी प्यारी चीज़ को किसी दूसरे को देना नहीं जानता, वो कभी भी प्यार का मीनिंग नहीं समझ सकता। उसको पता ही नहीं परमेश्वर का प्यार क्या है। प्यार का मतलब यही है, अपने जीवन से कुछ ऐसे बलिदान जो चाहकर भी आप किसी को देना ना चाहें, पर वो आप दे दें। वो है प्रेम, वो है किसी की भावनाओं की कदर करना, वो है किसी के दुख को बांटना। ये ऐसे समय पर अपने आप को बलिदान करना, किसी को मदद की ज़रूरत है आप मदद करें। किसी को ऐसा लगता है वो आपके पास ही चीज़ है पर वो दूसरे की काम की है, निसंदेह आप उसको दे दें, वो है बलिदान करना। वो है प्यार का मतलब, सैक्रिफाइस। यदि आप प्रभु को मानते हैं तो आपके बीच में प्रभु का प्यार है। आप ऐसी बातों को नहीं सोचेंगे, निसंदेह आप कर देंगे और भरोसा करिए प्रभु आपके लिए उससे बढ़िया इंतजाम कर देगा। बोलो हालेलुया। प्यार का मतलब मैं आपको और कुछ बताता हूँ। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं प्यार के बारे में। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 6:34 पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बात बताता हूँ मैं। यीशु मसीह लोगों को संदेश करते थे, यीशु मसीह लोगों को बताते थे कि तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो। ऐसी बातें वो क्यों करते थे? क्योंकि वो लोगों से प्यार करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जन नाश हो जाए, कोई भी जन अपने जीवन को खराब कर ले। ऐसी बातों से उनका मन दुखित होता था जब कभी कोई व्यक्ति गलत कार्य करता। एक दिन वहाँ पर लिखा है, जब भीड़ एकत्रित हुई, 5000 के करीब भीड़ थी, तो उनके पास खाने के लिए नहीं था। तो लिखा है यीशु मसीह ने उन भीड़ के लोगों को देखा और यीशु मसीह को तरस आया उनके ऊपर। समझ आ रही है आपको बात? प्यार, लव इन ए फीलिंग। दूसरे की भावनाओं को समझना है, उसकी ज़रूरत को समझना है प्यार। आप बात समझें इस बात को। फीलिंग्स यदि आप किसी दूसरे की समझते हैं, उसके अंदर से आपके प्रति क्या आ रही है। लोग 5000 की भीड़ यीशु मसीह को इसलिए लंबा समय सुनती थी। 10,000 की भीड़, कभी कभी तो बहुत भीड़ हो जाती थी जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती थी। तो वो क्यों सुनती रहती थी? क्योंकि वो यीशु मसीह से प्रेम करती थी और यीशु मसीह उनकी भावनाओं को समझता था। इनको पानी की ज़रूरत है, इनको खाने की ज़रूरत है। लव इन अ फीलिंग, जो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ ले, वो प्यार है। तो उसी समय वचन में लिखा है यीशु मसीह ने उनके लिए इंतज़ाम किया, परमेश्वर से दुआ की और परमेश्वर ने उनके लिए इतना इंतज़ाम कर दिया कि उनको खाने से भी कहीं ज़्यादा खाना वहाँ पर बढ़ गया। बोलो हालेलुया। प्यार एक ऐसा अभाव है जिसको आप साधारण से शब्दों में कभी व्यक्त नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन में कभी भी बरत नहीं पाएंगे। जब हम मलाकी का पुस्तक 2:14 पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर के दास मलाकी नबी ने लिखा है कि तू उस संगनी स्त्री के साथ कभी भी विश्वासघात मत करना। लव इन ए बिलीव, मतलब एक दूसरे के प्रति भरोसे योग्य रहना, कभी शक मत करना एक दूसरे के प्रति। जो आज के समय में आप देख लेना, सैकड़ों घर, सैकड़ों लाइफ्स ऐसे ही तबाह हो जाती हैं। क्या कारण होता है? उनके बीच में एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट नहीं होता। पति बाहर ऑफिस के लिए गया होता है और पीछे से वाइफ कॉल पे कॉल करती रहती है, अरे तू कहाँ आ, तू इधर आ, तू उधर आ। वाइफ कभी बाहर गई होती है तो पति पीछे से CID करता रहता है, कभी दोस्तों से, कभी फ्रेंड्स से, ऐसे करके। बहन कभी इधर कॉलेज जाती है तो भाई उसके ऊपर निगाह रखता है, भाई कभी इधर जाता है तो उसके ऊपर बहन निगाह, ऐसे करके मतलब सैकड़ों रिश्ते, हमारे रिलेशन टूट जाते हैं। पता क्या बात है? हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते। भरोसा करने से मैं मानता हूँ कभी कभी गलती हो जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे के ऊपर शक की निगाह ही हमेशा रखें। ऐसी बात नहीं है। वचन में लिखा है तू अपनी उस स्त्री के प्रति विश्वास योग्य रहना, ये हमारा फर्ज बनता है। यदि हमारे ऊपर कोई शक करता है तो उसका कारण भी हम ही हैं, क्योंकि हम गलतियां हो सकता है हमने की हो, हमने उनको शक की गुंजाइश दे दी हो। पर यदि ऐसी जीवन में बातें चलती है तो आज ही से एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहें। दूसरे को मौका ना दें कि आपके ऊपर वो शक करे। एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रैंक होकर एक दूसरे बातों को शेयर करें। आप याद रखें, इन बातों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। आप एक दूसरे के प्रति भरोसा रखेंगे तो आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, अपने रिश्तों की मजबूती कर पाएंगे। इसको कहते हैं प्यार। ये है बाइबल, इन बातों को सब हमें बातों को सिखाती है। और आपको और बात बताता हूं मैं, जब
आप देखिएगा इफ्सियों का पत्री जब 5 अध्याय 21 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जैसे परमेश्वर का भय तुम लोग मानते हो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और तुम परमेश्वर के फॉलोवर हो, परमेश्वर को मानते हो, यीशु मसीह को मानते हो, और इसका मतलब तुम परमेश्वर के फॉलोवर, तुम्हारे बीच में भी वो प्रेम है। और परमेश्वर के प्रेम को बनाए रखने के लिए परमेश्वर के भय में एक दूसरे की इज्जत करो। लव इन ए रिस्पेक्ट, याद रखो, प्यार दूसरे को इज्जत देना है। देखिए कि आप एक दूसरे के कभी पार्टनर्स को आप कितनी गालियां देते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं, कितना कितना कुछ, कभी कभी झगड़े करते हैं, कभी उड़ पटांग बोलते हैं। इन बातों को आप समझना लाइफ में। लव इन ए रिस्पेक्ट, यदि आप एक दूसरे को इज्जत देना जानते हैं तो आप सही प्यार का मायना समझते हैं। यदि आप एक दूसरे की बात बार पर बेइज्जती करते हैं तो आपको प्यार का मतलब नहीं पता, आप फालतू में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, उसका कुछ मतलब नहीं बनता, उसका कुछ मायना नहीं बनता। लव इन ए रिस्पेक्ट, एक दूसरे की कदर करना सीखे, एक दूसरे को समझना शुरू करें और देखें प्यार का अभाव आपके जीवन में कैसे होगा, आपके रिश्ते कैसे मजबूत होंगे, आप देखिएगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब हम उत्पत्ति का किताब वहां पर पढ़ते हैं, जब उत्पत्ति का किताब 3-4 अध्याय 1, 2, 3-4 अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें आदम और हवा की कहानी मिलेगी। जो मनुष्य, जो धरती पर पहले आदम और हवा, जो पहले मनुष्य और औरत बने थे, तो उनके जीवन से हम सीख सकते हैं वो कभी अलग नहीं होते थे। जब परमेश्वर ने उनको बनाया, जोड़े में बनाया परमेश्वर ने उनको, तो वो एक साथ घूमते फिरते, खाते पीते, और उनके जीवन में तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और उनकी संगति इतनी गहरी थी कि उनको चाह कर भी कोई तोड़ नहीं सकता था। याद रखें इन बात को, प्यार एक संगति है। चाहे वो आप एक दूसरे के जीवन में एक साथ बिताएं, चाहे आप परमेश्वर के साथ बिताएं उन पलों को। यदि आप पति पत्नी हो तो एक दूसरे के साथ संगति करें, एक दूसरे की बातों को सुने, एक दूसरे के साथ जितना समय हो सके बिताएं, ताकि आपके रिलेशन बचे रहें। परमेश्वर यही बातों को चाहते हैं। और यदि आप पति पत्नी दोनों परमेश्वर के फॉलोवर हैं, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप दोनों मिलकर परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करें, ताकि आपका जीवन सही दिशा में जा सके। और परमेश्वर इन्हीं बातों से आपके जीवन के, इन्हीं बातों को लेकर आपके जीवन से ऐसी आशा ही करते हैं कि आप परमेश्वर की बातों को समझें। और जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6:12, तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर तू हमें क्षमा कर दे जैसे हमने अपने गुनाहगारों को क्षमा कर दिया। मतलब परमेश्वर, तूने प्रेम किया, तूने हमें क्षमा कर दिया, हम भी प्रेम करते हैं और हम भी अपने गुनाहगारों को क्षमा कर देते हैं। जिन्होंने हमारे प्रति गुनाह किए उनको हम क्षमा कर देते हैं। प्यार इन ए फॉरगिवनेस, मतलब दूसरे को क्षमा करना प्रेम है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है, सालों साल हम एक दूसरे से बात नहीं करते, याद रखें, बात ना करना हमारे जीवन में दूरियों को बढ़ाता है। याद रखें, हमारे आत्माओं को एक दूसरे से दूर कर देता है, हमारी भावनाओं को एक दूसरे से दूर कर देता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाते हैं जीवन में, जो हमारे लिए विनाश का कारण बन जाती है, हमारे रिश्तों को टूटने का कारण बन जाती हैं। पर एक दूसरे की बातों को भूल कर एक दूसरे को क्षमा कर देना, यही है सही प्यार का मायना। याद रखें, प्यार का मायना ये, एक बात को पकड़कर आप एक दूसरे से मुंह मुटाव करके इधर उधर चले जाएं, वो बातें आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखते, आपको इसका मतलब प्यार का पता नहीं है। प्रेम का सही मतलब यही है कि एक दूसरे को क्षमा किया जाए और उसके बाद फिर से लाइफ की शुरुआत की जाए। याद रखें, जो रिश्ते ऐसी बातें अपने जीवन में रखते हैं उनको चाहकर भी कभी खत्म नहीं किया जा सकता, अनंत जीवन तक वो बने रहते हैं रिश्ते। और जैसे पर आप देख लीजिए, आपके जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने ऐसी गलतियां कर दी हैं जो खुदा कभी क्षमा नहीं कर सकते, पर फिर भी उन्होंने आपको क्षमा कर दिया। आप सोचें, आपके जीवन में इतना अनुग्रह किया तो क्या आप एक दूसरे के प्रति ऐसा नहीं कर सकते? आप उस एग्जाम्पल को अपने जीवन में रखें ना। अगर कोई मिस्टेक करता है, एक पार्टनर दूसरे से मिस्टेक करता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसको बातचीत करके सुलझा लें और बाद में फिर से लाइफ को दोबारा से शुरू करें। ये तब आपके जीवन में प्यार का मतलब पता चलेगा। और जब हम पढ़ते हैं न्यायों का किताब, बाइबल में एक और किताब है न्यायों का किताब 16:30 पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको एक स्टोरी मिलेगी। उस स्टोरी को हम बोल सकते हैं लाइफ ऑफ सैमसन या लव ऑफ सैमसन। वहां पर एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम है शमसून नबी, और वो एक औरत से प्यार करता था। और क्या हुआ, उस औरत ने उसको छोड़ दिया, और उसने अपने लक्ष्य को भटक जाने के लिए जब
भटक गया, वो अपने लक्ष्य से भटक गया, तब परमेश्वर का आत्मा ने उसको गाइड किया, यहाँ पर तेरी जिंदगी खत्म नहीं होती, तू फिर से उठ और जीवन की दोबारा शुरुआत कर। वहाँ पर देखिएगा तब क्या था इसराइल के जीवन में, इसराइल को वो लेकर, वो इसराइल का एक चुनिंदा बंदा था जो इसराइल से होकर अपने आप को बिलोंग करता था। तो वहाँ पर तब क्या था, अमालेकी लोग जो थे, फिलिस्ती लोग जो थे, वो इसराइल पर राज करते थे। फिलिस्ती लोग बड़े शातिर लोग थे और बहुत उनकी ताकत थी, जिन्होंने इसराइल को 7 साल के लिए दबा रखा था और बाद में फिर काफ़ी समय उन्होंने इसराइल के ऊपर राज किया था। देखिएगा वो इतने ज़्यादा थे, उनकी सेना की गिनती इतनी ज़्यादा थी कि उनकी गिनती के सामने इसराइल की गिनती कुछ भी नहीं थी। तो जब सैमसन को उन्होंने पकड़ लिया, शमशून नबी को जब उन्होंने पकड़ लिया, जो इसराइल की ओर से योद्धा था, तो उसको पकड़ लिया, उसकी आंखें निकाल दी, उसको बंदी गृह में डाल दिया। तो वो बंदी गृह में चला गया, उसने प्रभु से दुआ की, प्रभु मैं अपने लोगों को प्रेम करता हूँ, मैं उनके प्रति ऐसी इच्छा रखता हूँ कि वो बच जाए, मैं ख़त्म हो जाऊँ, और मेरे साथ साथ ये जो इसराइल के ऊपर राज्य करते हैं ये भी ख़त्म हो जाए। तो लिखा है वो एक ऐसी जगह में उसको लेके गए शमशून नबी को, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी हवेली बनी हुई थी, वो एक पूरा छज्जा बना हुआ था जिसके ऊपर पूरे लीडर थे, पूरे लोग ऐसे थे जो इसराइल के ऊपर राज्य करते थे। तो उन्होंने उस बंदे को, जो परमेश्वर का बंदा था, ऐसे करके 2 बुर्जों के बीच में बांध दिया, एक हाथ इधर बांध दिया, एक पिलर के साथ इधर हाथ बांध दिया। उस पिलर के ऊपर ही सारे लोग खड़े थे, उसके ऊपर छत बनी थी पिलर के ऊपर जिसके नीचे वो बंधा हुआ था। उसने परमेश्वर से दुआ की, प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि ये पिलर गिर जाएं, मैं भी मर जाऊं, और ये जो हमारे लोगों के ऊपर राज्य करते हैं, जो हमारे लोगों को तंग करते हैं, जो हमारे बीवी बच्चों को तंग करते हैं, हमसे ज़्यादा पैसे ले जाते हैं, हमारी फसलों को खराब कर देते हैं, प्रभु ये भी मर जाएं। उन्होंने ऐसी दुआ की, प्रभु ने, यकीन कीजिएगा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके बीच में उतरा। उसने जब जोर लगाया दोनों हाथों से, तो वो पिल्लर गिर गए और वो सारे के सारे मर गए, और इसराइल को परमेश्वर ने उस गुलामी से आज़ादी दे दी। बोलो हालेलुया। वो सैमसन के जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं, वो अपने लोगों के प्रति इतना प्यार करता था, वो अपनी जरा भी जान की उसने परवाह नहीं की। उसने कहा, प्रभु मैं भी मर जाऊं, क्यों? क्योंकि मैं अपने लोगों का दुख नहीं देख सकता, यदि मैं मरूंगा तो ये भी लोग मर जाएं। उसने ऐसी बात कह दी, परमेश्वर ने उसकी बात को सुन लिया। उस समय वो छत गिर गई, वो पिलर गिर गए, सैमसन की भी जान चली गई, और वो जो लीडर थे परमेश्वर ने उनको भी खत्म कर दिया और इसराइल को छुटकारा दे दिया। प्यार दूसरे के प्रति सोचना है, नॉट फॉर सेल्फ। अपने आप के बारे में सोचना ही प्यार नहीं है, याद रखें इस बात को, आप समझे। यदि हम आप स्वार्थी हैं, यदि हम हमेशा अपनी बात ही आगे रखते हैं, यदि हम सारी बातों में अपनी आप की बात ही मनवाने की कोशिश करते हैं, यदि हम दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं, हमें पता ही नहीं दूसरे की ज़रूरत क्या है, हम सोचते नहीं वो क्या चाहता है हमारे जीवन से, हम इस बात के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते, तो हम आप स्वार्थी हैं, हमारे बीच में प्यार नहीं है। देखिए, उसने बिना परवाह किए हुए अपने लोगों के बारे में सोचा और अपनी जान को दे दिया। यही कहते हैं, इसको कहते हैं परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में बहुत सारी बातों को सिखाता है। बाइबल हमें बहुत सारी बातें सिखाती है। देखिए, दुनिया में अनेकों पीरों पैगंबर आए, उन्होंने प्यार को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया। किसी ने शरीर के द्वारा, किसी ने वासनाओं के द्वारा, किसी ने स्त्री के द्वारा, किसी ने और किसी बातों के द्वारा, पर सही मायने में कोई भी आज तक प्यार की व्याख्या को समझ नहीं पाया। मैंने भी आपके साथ प्यार के बारे में इसलिए इतनी बातें की, शायद हो सकता है थोड़ी बहुत ही आपके जीवन में ये बातें कार्य करें। याद रखें, यदि आप परमेश्वर को मानते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं, बाइबल के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो आप इन बातों को समझेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, ताकि आपके जीवन में तब्दीली हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपके बीच में एक नई वीडियो और लेके आ सकूं और परमेश्वर के वचन को आपके बीच में फैला सकूं। सबको जान से आमीन।